तो आज हम बात करने लगे हैं जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि उसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 3 को तो हम ट्रायड ऑफ एनेस्थीसिया भी कहते हैं, ठीक है। जो 3 जिनको हम ट्रायड ऑफ एनेस्थीसिया कहते हैं उनमें आता है एनाल्जेसिया यानी कि लॉस ऑफ पेन, हिप्नोसिस यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो चली गई हुई है, और रिलैक्सेशन यानी कि मसल रिलैक्स हो गए हैं, मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ, ठीक है। तो व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया? तो जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली जो है ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जनरल एनेस्थीसिया के, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो लाइट पड़ने पे जो प्यूपिल के साइज़ चेंज होता है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस हैं उनकी जो है वो एब्सेंस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनेस्थीसिया फॉर जनरल एनेस्थेटिक्स फॉर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो 2 टाइप के बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास इनहेलेशनल एनेस्थीसिया और दूसरा हमारे पास होता है आईवी एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के की जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली हेलोथिन गैस यूज़ हो रही होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरेन वगैरह ये सब यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दे आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एन एनेस्थीसिया मास्क, लेरेंजियल मास्क एयरवे और ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो मतलब मकसद ये होता है कि उन्हें हमने एयरवे में पहुंचाना होता है, तो वो हम किसी भी वे में हम कर सकते हैं। जैसे कि हम एनेस्थीसिया मास्क के थ्रू कर सकते हैं, लेरेंजियल मास्क एयरवे के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू भी हम जो है वो कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स टेक इफेक्ट ऑफ GA by being inhaled into the पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद जो है वो क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर इस तरह से जो है वो अपना एनेस्थीसिया का जो इफ़ेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो है उसको हम देखते हैं इन केस ऑफ जो हमारे पास ये वाले हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे। इससे क्या होगा कि जितना ब्लड गैस कोफिशिएंट जो है एक पर्टिकुलर एनेस्थेटिक का जितना कम है उतना ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है कि द मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हमेशा जब भी हम